हाँ जी, नमस्कार सब बच्चों को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या कोई भी देख रहा है, ठीक है, सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो रेशियो एंड प्रपोर्शन के जो मीडियम से कुछ हाई लेवल तक होंगे, आज वो क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले इसके 3-4 पार्ट हो चुके हैं, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो पीडीएफ से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका भी आपको लिंक जो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे मैंने टेलीग्राम का एक ग्रुप दिया है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हो और उसमें आप इस पीडीएफ को जो रेशियो एंड प्रपोर्शन की है, इसको आप वहाँ से ले सकते हैं। तो आज हम रेशियो एंड प्रपोर्शन के कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। सबसे पहले ये एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है, पंजाब एग्ज़ाम में भी और एसएससी और जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम है उनमें भी आ चुका है। इनमें क्या है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी एंड सी। ए बी सी लिख लेते हैं पहले, 3 बंदे हैं ये। इनकी इनकम कितनी है? 7:9:12। और इनके एक्सपेंडिचर की रेशो दे रखी है 8:9:15, ठीक है जी। अब ये बोल रहे हैं, इफ़ द सेविंग ऑफ ए इज़ 1/4 ऑफ इट्स इनकम देन द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स। अब ये बोल रहे हैं कि अगर जो ए की सेविंग है वो उसकी इनकम की 1/4 है, देन द रेशियो ऑफ देयर सेविंग। अब इस सवाल को करने के लिए 2 मेथड है, मैं आपको दोनों बताऊंगा। सबसे पहले देखो मेथड नंबर 1। इसमें हमने मान लिया कि जो इनकम है इनकी 7x, 9x और 12x है, और जो इनकी एक्सपेंडिचर है 8y, 9y और 15y है, ठीक है। अब हमने निकालेंगे सेविंग। सेविंग क्या होती है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो हमने ये मान लिया भी इस ए की सेविंग कितनी आ गई, 8x माइनस 8y। अब ये बोल कितनी रहा है, 1/4 ऑफ इट्स इनकम, इसकी इनकम का 1/4, ठीक है जी। तो हम इसको कैसे करेंगे, 7x इस तरफ जाकर आ जाएगा 7x इंटू 1/4 इक्वल टू 8y। अब इसको कर सकते हैं 7x इंटू 3/4 इक्वल टू 8y, ठीक है जी। अब ये यहाँ से बन जाएगा x रेशो y निकाल लो, 32:21, ठीक है जी। अब x कितना आ गया, 32:21। अब हमने ए की निकालनी है पहले। ए की इनकम कितनी बन गई, 7 इंटू 32। ए का एक्सपेंडिचर 8 इंटू 21, ठीक है जी। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 14, 21 और 1 22, यहाँ पे 8 60। 14 में से 8 गए 6, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 5। 56 तो आ गया ए का। अगर ए की 56 है, अब बी का निकालेंगे। 9x माइनस 9y, 9 तो कॉमन निकालेंगे यहाँ इन दोनों में से। x माइनस वाई कितना है यहाँ से, 11। तो ये बन जाएगा 99, ये बन गया था 56। अब यहाँ से अब देख लो किन किन ऑप्शन में है, सिर्फ 56 और 99। अभी बी और डी है, हमें ये भी निकालना पड़ेगा। अब निकालेंगे 12x, x कितना है 32, माइनस करना है 15y को, y कितना है 21। अब इसको करेंगे माइनस। 32 गुना 12 कितना है, 320 और 384। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, 15 को 20 से करेंगे 300 और 1 15, ये बन जाएगा 69। तो रेशो कितनी आ गई, 56 रेशो 99 रेशो 69, ठीक है जी। ये तो हो गया मेथड नंबर 1। अब इसमें एक और चीज़ थी जो हम कर सकते थे, इसको शॉर्ट कर सकते थे थोड़ा सा। अब वो देखो, जो हमने रेशो निकाली एक्स और वाई की, इसको इतना लेंथी निकालने की ज़रूरत नहीं थी। अब देखो इसमें हम कर सकते थे, अगर इनकम कितनी है 7x और एक्सपेंडिचर कितना है 8y, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि वो अपनी इनकम का 1/4 सेव करता है। अगर उसकी इनकम 4 होती तो उसकी सेविंग कितनी थी, 1, उसका एक्सपेंडिचर बनना था 3, ठीक है जी। अब यहाँ से x रेशो y निकाल लेते, वही 32:21 आ जाती, ठीक है जी। ऐसे भी कर सकते हैं, ये मेथड भी ठीक है। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, अगर 4 ऑप्शन है आपके पास, इन सभी में देखो कौन कौन सी डिफरेंट है। 69, 56, यहाँ पे 99। अब ये दो निकालो, क्योंकि पहले 3 ऑप्शन में 56 दिया हुआ है। अगर हमने ए निकाल भी ली तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा हमें इतना। पहले हम इसकी ऑप्शन बी निकाल लेंगे,
ऑप्शन बी में क्या आया था, 99 आया था, मतलब कि ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो चुकी है। उसके बाद निकाल लेंगे ऑप्शन, उसके बाद निकाल लेंगे सी निकाल लो, उसके बाद वो निकल आएगा। ठीक है, ऐसे हम ऑप्शन से भी कुछ ना कुछ फ़ायदा लेंगे एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पूरा क्वेश्चन निकाल लेंगे, इससे दिक्कत आती है, टाइम ख़राब होता है। हमने ऑप्शन से भी काम लेके फिर निकालना है। ठीक है, अब देखो अगर जो इसकी सी है, अब देखो अगर ये 99 आ गई, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गई। अब यहाँ से चेक करना था, बस 2 ऑप्शन निकाल के काम अपना हो जाता। अब इसका मेथड नंबर 2 देखिए, वो कैसे कर सकते हैं, वो ध्यान से समझिए। हाँ जी, मेथड नंबर 2 देखिए। अब इसमें एक ही रेशो कितनी है, 7 रेशो 9 रेशो 12। एक्सपेंडिचर कितना है, 8 रेशो 9 रेशो 15। अब देखो इसमें बोल क्या रहा है कि जो ए है वो अपनी इनकम का 4 में से 1 रुपया सेव करता है। अगर इसकी इनकम 4 होगी तो 1 रुपया इसने सेव कर लिया। एक्सपेंडिचर कितना होगा, 3। ठीक है जी। अब हमने इनकी रेशो को 4 और 3 में चेंज करना है, एक ही रेशो को। अब ये 7 रेशो 8 है ना, इसको 4 रेशो 3 में चेंज करना है। सबसे पहले इन दोनों को सेम करना पड़ेगा। ए के इनकम और एक्सपेंडिचर को दोनों को सेम करना पड़ेगा। अब ये दोनों सेम कैसे होंगे, इन सभी को ऊपर वालों को तो 8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब देखो इनकी रेशो 4 रेशो 3 करनी है हमने। अगर हम इन दोनों को, इसको 8 से मल्टीप्लाई, अगर इसको 8 से करेंगे तो सभी को करनी पड़ेगी। इसको तो 8 से मल्टीप्लाई, इसको 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है जी। हमने अगर इनको 8 और 7 से मल्टीप्लाई कर ली, तब देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 56। 8 × 7 ये भी बन जाएगा 56। अब ये दोनों सेम हो गए आपस में। अब हमने इनकी रेशो करनी क्या थी, 4 रेशो 3। अगर हम देखो ये मान लीजिए 1 रेशो 1 है, इसको अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से कर देंगे, तो ये 4 रेशो 3 बन जाएगा। इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो हमने जो स्टेप नंबर 2 किया था, हमने एक्स और वाई की जो रेशो निकाली थी वो भी हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे अपने आप से 32 आ गया, यहाँ पे 21 आ गया। ठीक है जी। तो हमारा वो वाला काम भी बच जाएगा आसानी से। हमने पहले इसको 8 7 कर लिया, फिर 4 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमारा स्टेप नंबर जो 2 था ना, जो हमने किया था एक्स और वाई मानकर हमने एक्स और वाई की रेशो निकाल ली थी, इससे हमारा वो भी बच जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने करना है। इसी तरह से टाइम सेव होता है एग्ज़ाम में, अगर हम ये चीज़ें सोचेंगे। अब ऑप्शन देखना है, पहले बी का निकालेंगे। इसमें क्या है, इसको 32 से मल्टीप्लाई करने की, इसका मतलब इसको 21 से। ठीक है, अब हम पहले ऑप्शन बी निकालेंगे, क्योंकि ए में तीनों जगह 56 है। अब 9 × 11 कितना बन जाएगा, 99। हमारी 2 ऑप्शन कैंसिल हो गई। अब लास्ट वाला निकाल लो, 12 × 32। साथ में मल्टीप्लाई करते जाया करो। 32 × 12 कितना होता है, पहले 32 को 10 से मल्टीप्लाई 320, फिर 64 ऐड कर दो 384। अब इसको ये बन जाएगा 315। सिंपली आपका आंसर आ जाएगा 969 आ गया। लास्ट में ऑप्शन बी। ऐसे करते हैं, ऐसे लेंथी सवालों को 20-30 सेकंड में होते हैं ये क्वेश्चन, 30 सेकंड में, 40 सेकंड में। ठीक है, ऐसे होते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 70, ये इस तरह का ही क्वेश्चन है, ये आपने खुद करना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 71। में क्या है, द रेशो ऑफ सैलरी दी है 4 मैन 4 मैन की, 3 रेशो 2 रेशो 1 रेशो 4। ठीक है जी। If they increase their salary by 10%, 15%, 12%, 20% respectively, find out the ratio of these income। अगर ये सब बंदे अपनी अपनी सैलरी को 10% से इंक्रीज इनकी होती है, ठीक है, तो हमने रेशो निकालनी है। अगर मान लीजिए ये 300 थी, ये 200 थी, ये 100 थी और ये 400 थी। अगर इसकी 10% बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी, 330 हो जाएगी। अब पहले ऑप्शन चेक करते हैं। 330 यहाँ से देखो किसका मल्टीपल है, यहाँ पे ऑप्शन ए और बी का। ठीक है, क्योंकि अगर ये 2 से कट भी गया तो यहाँ पे 165 आएगा। ये तो इसका मल्टीपल है ही नहीं, ये तो दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गई। अब बी पे आ जाइए। बी की कितनी है, 200। इसकी बढ़ेगी 15%, मतलब कि 100 के पीछे 15, 200 के पीछे 30, 230 बन जाएगी। अब यहाँ पे 115 आएगा, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया। इस तरीके से हमने निकालना है। ठीक है जी। अब ऑप्शन से भी हेल्प लिया करो, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन पूरे निकालने होते हैं। अब ये चीज़ें आप सीखोगे ध्यान से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 पहली वीडियो में आप कर चुके हो। इसके बाद देखिए
नहीं, ये कर लीजिए 72 देख लीजिए एक बार, कुछ अलग है थोड़ा सा। हाँ जी देखो, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए आप। इसका है, इसमें दिया है द इनकम ऑफ ABC इन द रेशो, पहले लिख लेते हैं साथ साथ। ABC की इनकम की रेशो कितनी है, 3:7:4, एंड एक्सपेंसेस इन द रेशो, इनके एक्सपेंसेस है 4:3:5। इफ़ A सेव्स आउट 300 आउट ऑफ इनकम 2400, द सेविंग ऑफ B एंड C इज। ठीक है जी, हमने A और B की सेविंग B और C की सेविंग निकालनी है। हमको A की सेविंग दी हुई है 300, मतलब 4 की वैल्यू 2100 आएगी, क्योंकि अगर 2400 में ये 300 सेव करता है तो 4 की वैल्यू 2100 आ गई, और 3 की वैल्यू क्या है 2400। इसकी इनकम कितनी बन जाएगी 5600, 3 की 2400, 1 की 800, 7 की 5600, और 4 की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 3200। ठीक है जी, 3200, 1 की 800 थी। अब 4 की वैल्यू अगर 2100 है तो 1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, अब 2100 है, इसको 2000 मान लो, पहले इसको 2 बार डिवाइड करना है। 2000 को एक बार किया 1000, हमने देखो ऐसा कर रहे हैं, 2000 प्लस 100 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, इसका 500, इसका 25, 525 आ गई 1 की वैल्यू। अगर 1 की वैल्यू 525 है तो 3 की निकालेंगे, 3 की कितनी वैल्यू आएगी, 525 और गुना 3, 1575। अब इसकी पहले सेविंग निकाल लो, फिर ऑप्शन चेक कर लेंगे। 5 यहाँ पे आएगा, 9 में से 7 गए 2, पीछे 5 बच गया 0, 4, 4025। ऑप्शन ए आ गई, सीधा इसको डिक्लेयर। ठीक है, और ऑप्शन नहीं है कोई भी। ठीक है जी, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं आसानी से। इसमें ध्यान रखना है आपने किस तरीके से करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। Between 2 consecutive year, my income are in the ratio of 2:3 and expenses in the ratio 5:4. If my income in second year is 45,000 and my expenses in the first year is 25,000, my total saving for 2 year is। अब देखो ये क्या बोल रहा है, 2 consecutive ईयर हैं। ठीक है जी, ये मान लिए फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर। जो उसकी इनकम की रेशो कितनी है, 2:3। ठीक है जी, ये रेशो तो है इनकम की, और यहाँ पे दे रखी है एक्सपेंसेस की। ये रेशो कितनी है, 5:9, एंड एक्सपेंसेस इन द ईयर। ठीक है जी, मतलब इसने पहले साल 2x कमाए होंगे, या फिर इसने दूसरे साल 3x। पहले साल इसने 5y खर्च किए, यहाँ पे 9y खर्च किए। इफ़ माई इनकम इन द सेकेंड ईयर इज़ 45,000, अगर ये वाली वैल्यू 45,000 है तो ये वाली कितनी होगी, 30,000 होगी। मतलब दोनों की इनकम का टोटल कितना हो गया, 75,000। अब यहाँ से एक्सपेंसेस इन द फर्स्ट ईयर, ये कितना है, 25,000। ठीक है जी, एक की वैल्यू 5,000, इसकी बन जाएगी 45,000। अब इन दोनों का सम कर लो, ये बन जाएगी 70,000। अब 75,000 में से 70,000 बन जाएंगे। अब 75,000 में से 70,000 को माइनस कर दो, टोटल सेविंग आ जाएगी इसकी 5,000। ठीक है जी, जो इसके अगला क्वेश्चन है वो आपने खुद करना है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना मंथली एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, और ये 1800 और 1600 सेव करते हैं। ये आपने टाइप पहले कर रखी है। इसके आगे देखिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। इसमें भी बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, स्टूडेंट को इसमें दिक्कत इसलिए आती है, उनको जो मेथड पता है वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर पाते। ठीक है जी, अब देखो ये कैसे करना है। अब ये बोल रहा है कि पहले तो क्वेश्चन लेंथी है, पर इसका जो सलूशन है ना वो एक लाइन का है, सिर्फ एक लाइन का। देखो क्या है, एज इनकम इज़ ₹140 मोर देन बीज इनकम। जो ए की इनकम है वो बी की इनकम से 140 रुपीज़ ज़्यादा है। और सी एंड सीज इनकम इज़ 80 रुपीज़ मोर देन डीज इनकम। जो सी की इनकम है वो डी से 80 ज़्यादा है। इफ़ द रेशो ऑफ ए एंड सीज इनकम इज़ 2:3 and B and D's income are 1:2, the income of A, B, C, D are respectively। ठीक है जी, उलझनदार क्वेश्चन है तो इसको समझिए। पहले इनकम और A और C की दिया हुआ इन्होंने, A और C की। ये इसकी रेशो कितनी है, 2:3।
अब यहाँ से देखना ध्यान से। अब देखो जी क्या बोल रहे हैं, इसको एक्स वाई से करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। देखो समझो ध्यान से, ए और सी की इनकम कितनी है 2:3। अब बी और डी की इनकम कितनी है 1:2। अब ये बोल रहे हैं कि जो ए की इनकम है ये 140 रुपये ज़्यादा है बी की इनकम से। अगर हम इसमें से 140 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, बी की इनकम आएगी। अगर हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें से अगर हम बी की जो इनकम है वो माइनस कर दें, बी की इनकम कितनी, रेशो कितनी है बी और डी की, ये हमें दे रखी है 1:2। अगर इसमें से हम बी की इनकम माइनस कर दें तो क्या आएगा, 140 आएगा। अगर हम सी में से डी की इनकम कितनी है जो भी है इसमें से माइनस कर दें तो क्या आएगा, 80 आएगा। अब देखो ये वही चीज़ बन गई, 2 में से अगर 140 घटाएंगे 2:3 में से इसमें से 140 कम करेंगे, इसमें से 80 कम करेंगे तो 1:2 बनेगी इसकी। तो इसमें वही लगा दो, क्रॉस प्रोडक्ट 2 × 2 4, -3 की वैल्यू कितनी आ गई 1, और इसकी वैल्यू 80 और 240, यहाँ पे 280, यहाँ इसका डिफरेंस कितना आ गया 200। एक की वैल्यू 200, अगर तो फिर 2 की वैल्यू कितनी होगी 400, और इस 3 की वैल्यू कितनी होगी 600। इसका मतलब यहाँ पे 300 है और सॉरी यहाँ पे 400 है और यहाँ पे 600 है, ऑप्शन सी। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन में एक बात का ध्यान रखो, अब जो b की वैल्यू है वो हम ऐसे नहीं निकाल सकते। b की वैल्यू कैसे निकलेगी, 400 इन्होंने बोला है कि जो a की वैल्यू है, जो a की इनकम है वो b से 140 ज़्यादा है, मतलब b की इससे 140 कम है, इसमें से 140 माइनस करना पड़ेगा तो ये बन जाएगा 260 रुपये, और इसका 520। ठीक है, इस तरह चारों की इनकम निकल गई एक ही लाइन में। ठीक है, इसमें से आप ध्यान रखिए जो एक की वैल्यू आई है ना, इसमें से सिर्फ 2 और 3 की वैल्यू निकलेंगी, क्योंकि ये हम x की वैल्यू निकालते थे, ये होता था 2x, ये होता था 3x। अगर नहीं समझ में आ रहा तो दूसरी नंबर की वीडियो है उसको ध्यान से देखो, ये था 2x और ये था 3x। इसको हम कुछ नहीं मानते थे, ये x की फॉर्म में नहीं था। ठीक है ना, इसलिए इन दोनों की वैल्यू निकल गई। अगर हमने इन दोनों पोर्शन की वैल्यू निकालनी है तो हमें इसमें से ये वाली चीज़ माइनस करनी पड़ेगी जो इन्होंने क्वेश्चन में जैसे भी दी रखी है। ठीक है जी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 77। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 77 समझो, इसके साथ के 3-4 क्वेश्चन है शीट में, मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें ध्यान रखना, इसमें एक आपको बात बताऊँगा उसको ध्यान रखना है, बस आपके वो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। द रेशो ऑफ पर्सनल इनकम ऑफ ए एंड बी। अब ए और बी की जो पर्सनल इनकम है उसकी रेशो बता रखी है इन्होंने 9:12। ठीक है जी। द रेशो ऑफ पर्सनल इनकम ऑफ ए एंड बी ऑफ द लास्ट ईयर की है, देखिए लास्ट ईयर है, इसमें से इनकी 9:12 है, पिछले साल की है, लास्ट ईयर इनकम लिख लेते हैं इसको LI। ठीक है जी। द रेशो ऑफ लास्ट ईयर इनकम एंड करंट ईयर इनकम ऑफ ए एंड बी। अब बोल रहे हैं कि जो ए की, देखो इसमें क्या दिया है, द रेशियो ऑफ लास्ट ईयर्स इनकम एंड करंट ईयर इनकम ऑफ ए एंड बी इज़ 3:4 एंड 4:5। अब ये क्या है, ये तो ए के लिए है 3:4, अब ये है क्या 3:4, लास्ट ईयर इनकम और जो करंट ईयर इनकम है उसकी रेशो है। इसका मतलब अगर ए की जो पिछले साल इनकम 3 थी, अब इसकी इनकम कितनी है 4, ये बोल रखा है इन्होंने। अगर बी की इनकम पिछले साल 4 थी, अब इसकी इनकम कितनी है 5। ठीक है जी। द सम ऑफ द करंट ऑफ बोथ द इनकम इज़ 54,000। देन फाइंड आउट ए एंड बीज इनकम। जो उनकी इनकम अब है ना, जो करंट इनकम है वो पता करनी है हमें। मतलब इस 4 और 5 की वैल्यू का ये चीज़ें पता करनी है। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो वैसे ही बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें देखो आप, ये सिंपल इसलिए है, अब देखो ये 9:12 है, मतलब हम इसको 3:4 भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो इसका मतलब जो रेशो पहले थी, मतलब ये और ये सेम होनी चाहिए थी, क्योंकि ये भी क्या है लास्ट ईयर इनकम, ये भी क्या है लास्ट ईयर इनकम, इस क्वेश्चन में पहले ही सेम है। तो 4 और 5 की वैल्यू इन्होंने क्या दे रखी है, इनका सम कितना हो गया 9 की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 54,000। एक की वैल्यू कितनी है 6,000। अब 4 की निकालनी है 24,000, इधर 5 की निकालनी है, ये बन जाएगी 30,000।
ये आ गया इसका ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, ए और सी सेम है, ठीक है, ए टिक कर लो, इसमें से कोई दिक्कत हो जाएगी, दोनों में से कोई गलत होगा, इसमें से गलती से आ गया ये, ठीक है जी। इस तरीके से कर सकते हैं हम। अब अगर ये दोनों सेम ना होते तो इनको सेम करना पड़ता, जो कि जो क्वेश्चन नंबर 78 है हम उसमें करेंगे, ठीक है जी। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 78, द रेशियो ऑफ पर्सनल इनकम ऑफ ए एंड बी ऑफ द लास्ट ईयर, ठीक है जी। लास्ट ईयर की इनकम इन्होंने दे रखी है 12:25। द रेशियो ऑफ लास्ट ईयर इनकम, ठीक है, जिसको LI लिख लेते हैं, लास्ट ईयर इनकम, एंड द रेशियो ऑफ लास्ट ईयर इनकम एंड करंट ईयर इनकम ऑफ ए एंड बी इज़ 4:7। अब जो लास्ट ईयर, ये लास्ट ईयर है, इसको इसके नीचे, और ये है करंट ईयर, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है 5:2, इसमें भी, ठीक है जी। अब देखो ये चीज़ तो है अलग है, ये चीज़ अलग है। इन दोनों को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इन दोनों को सेम नंबर से, और इन दोनों को किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखो हमें इसको 5 को 25 करना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये कितना बन जाएगा 25, ये बन जाएगा 10, ठीक है जी। ये देखो ये वाला 5 बन गया 25, सेम हो गया ना ये। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा 12, ये बन जाएगा 21, ठीक है। अब क्या क्या दिया इन्होंने, द सम ऑफ द करंट इनकम ऑफ बोथ इज 31,000, मतलब इसका और इसका सम दिया है दोनों का 31 की वैल्यू दी हुई है इन्होंने 31,000, तो फिर 21 की वैल्यू आ जाएगी 21,000 और 10 की वैल्यू 10,000, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें 3 पर्सन है, ठीक है जी, ए बी और सी, वैसे ही क्वेश्चन है, अब पर इसमें 3 पर्सन हैं। अब ए और ABC की लास्ट ईयर इनकम की रेशो कितनी है, मतलब कि LI, ऐसे लिख लो इसको 3, 4, 5, ठीक है जी। अब ABC की लास्ट ईयर और करंट ईयर की रेशो कितनी है, ये है 4:5, मतलब ये लास्ट ईयर की 4 है, अब इसकी 5 है, ठीक है। इसको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। बी की कितनी है 2:3, मतलब लास्ट की 2 है, करंट की 3 है, इसकी कितनी है 3:4, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन में ध्यान रखिए, ये 3 पर्सन है, इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, इसमें बहुत दिक्कत आएगी, आप बार बार चेंज करोगे वैल्यू को। इसमें इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आप उसको सुनना ध्यान से। अब देखो इसमें हमने क्या करना, क्या है, इन दोनों को सेम करना है पहले तो, और इन दोनों को सेम करना है, और इन दोनों को सेम करना है, ठीक है जी। तो आप इन सभी का एलसीएम निकाल लो, 3 और 4 का एलसीएम 12, ये दोनों बीच में ही आ गए, 4 और 2 इसकी जरूरत नहीं है, और 5 बच गया 60, इन सभी का एलसीएम कितना आ गया 60। तो ऊपर वाली टर्म को सभी को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। ये तो बन जाएगा 300, ठीक है जी। ये बन जाएगा 240, 60 से मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 180, ठीक है जी। अगर ये 3 और 4 है, अब ये 300 है, तो यहाँ पे ये कितना बन जाएगा 400, 100 से मल्टीप्लाई करने का। ये 120 है, तो ये कितना बन जाएगा 360, इसको 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये 240 होगा तो ये 360 होगा। अब इसको 4 को 180 लेके जाने के लिए 45 से मल्टीप्लाई किया है, अगर ये 180 होगा मतलब 45 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी करेंगे तो ये बन जाएगा 225, ठीक है जी। अब हमें क्या दिया हुआ इन्होंने, इसकी वैल्यू आ गई 225, रेशो 360, और यहाँ पे रेशो कितनी आ गई 400। इसको अगर आपने 5 से काटना है, इसको काट सकते हो, नहीं तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इसको 5 से आप काट लीजिए, क्योंकि क्या होगा, अगर ये टर्म बड़ी हो जाएगी तो इसमें इसको डिवाइड करने से दिक्कत होगी, ठीक है। 5 से काटो इसको, ये बन जाएगा 45, ये बन जाएगा, ये बनेगा 5 से 5 सप्ताह 35 और 2 10, ये बन जाएगा 80। तो इनको ऐड कर दो, पीछे 7 आएगा, 8 से 15 और 4 119, 197 की वैल्यू कितनी आ गई 78800, ठीक है जी। अब इसको इससे डिवाइड करना है। अब देखो अगर ये 200 होता, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, पीछे देखो इसके पीछे 8 है, तो ये 4 से देखते हैं करके, अगर ये 200 होता और 4 से करते तो 800 आता,
पर हमने 3 इंटू 4 एक्स्ट्रा कर दिया, मतलब 12 एक्स्ट्रा कर दिया तो 788 बन जाएगा। मतलब 197 की अगर वैल्यू ये है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400। ठीक है जी, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 400। अब इन सभी की निकाल लो, ये तो देखो पीछे सेम ही है 32,000। अब इसकी निकालो, इसको 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बन जाएगा 8 7 चौका 28, 28,800। 28,800 सिर्फ ऑप्शन ए में है, तो ये वाली ऑप्शन ठीक रहेगी। ठीक है जी, तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बात ध्यान में रखना, इन सभी का एलसीएम एक साथ लेना है, नहीं तो इसमें टाइम बहुत लग जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है जी।